स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिस्काउंट। हमने लास्ट वीडियो में डिस्काउंट को ही पढ़ा था, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। आज हम उसी को थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने परफॉर्मा बनाया जर्नल एंट्रीज के लिए, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलो, डेबिट, क्रेडिट। ये होता है जर्नल एंट्रीज का परफॉर्मा। ये हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। अब डिस्काउंट हम दो तरह का होता है, ये हमने समझा था। डिस्काउंट कौन कौन सा होता है? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होता है व्यापारिक छूट जो किसी बिजनेस को बढ़ाने के लिए दी जाती है। कैश डिस्काउंट होता है नकद छूट जो पैसे के लेन देन के टाइम दी जाती है, पैसा ले रहे हैं या दे रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट उधार वाली एंट्रीज पर भी लग जाता है, कैश डिस्काउंट हमेशा कैश वाली एंट्रीज पर लगता है जब हम पैसे का लेन देन कर रहे हो। सपोज करो हमारे पास एक एंट्री आती है, परचेज गुड्स ₹1000 फ्रॉम राम एट 10% कैश डिस्काउंट। हमने राम से सामान खरीदा 1000 रुपए का 10% कैश डिस्काउंट पर। अब जब कैश डिस्काउंट एंट्री में लिखा गया तो इसका मतलब है हमने राम से बेशक खरीदा सामान, लेकिन हमने कैश में खरीदा। वैसे हम क्या मान के चलते हैं कि जब हमने किसी पर्सन से सामान खरीदा है तो वो उधार में खरीदा है। फ्रॉम राम का मतलब है राम से खरीदा तो उधार में खरीदा, लेकिन जब इसमें कैश डिस्काउंट आ गया तो इसका मतलब हमने कैश का लेन देन कर लिया है, और कैश डिस्काउंट अगर हमें मिला है तो हमने पैसा दे दिया है उसको, सामान हमने उधार में नहीं खरीदा, कैश में खरीदा है। अब इसकी एंट्री बनाते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। सामान खरीदा है तो हमारे पास आया है, आने वाली चीज को डेबिट करते हैं। जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो हम परचेज को डेबिट करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। हमने सामान कैश में खरीदा है तो कैश गया है टू कैश, और क्योंकि जब हमने कैश दिया है, हमने किसी आदमी से सामान खरीदा तो हम उसको पैसे देंगे, पैसा हमारे पास से जा रहा है, आने वाली चीज को डेबिट कर दिया, जाने वाली को क्रेडिट कर दिया। जब हम किसी आदमी को पैसे दे रहे हैं तो वो हमें छूट देगा। छूट जब हमें मिलती है तो उसको हम हमेशा क्रेडिट करते हैं, तो टू डिस्काउंट। अब हमने सामान कितने का खरीदा? 1000 का। 1000 का 10% कैश डिस्काउंट निकालना है। यहां पर हमें 1000 का 10% डिस्काउंट आया 100 रुपए। हमने टोटल सामान खरीदा 1000 का, डिस्काउंट हमें मिला 100 रुपए का, यानी कि हमने पैसे कितने दिए? 900 रुपए। ये हो गया कैश डिस्काउंट जब हमने सामान खरीदा हो। जब हम सामान बेचते हैं, सोल्ड गुड्स ₹500 एट 10% कैश डिस्काउंट। हमने सामान बेचा 500 रुपए का 10% कैश डिस्काउंट पर। जब हम सामान बेचते हैं, यहां पर किसी पर्सन का नेम नहीं है, तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि हमने कैश में सामान बेचा है, और कैश डिस्काउंट आ गया तो कैश में बेचा ही है। अब हमने 500 रुपए का सामान बेचा। सामान जब हमने बेचा तो हमारे पास क्या आएगा? पैसा आएगा, कैश आएगा। आने वाली चीज को हमेशा डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट। कैश हमारे पास आया है, उसको डेबिट कर दिया। और जब हम कैश डिस्काउंट यूज कर रहे हैं एंट्री में, हमने किसी को सामान बेचा है, वो हमें पैसे दे रहा है। जब पैसा हमारे पास आया, उसने हमसे 10% छूट मांगी तो हमने उसको 10% छूट दे दी। जब हम किसी को छूट दे रहे हैं तो वो हमेशा डेबिट होती है। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये हो गया सेल करते टाइम कैश डिस्काउंट। 500 रुपए का हमने टोटल सामान बेचा, 500 रुपए में से 10% कैश डिस्काउंट हमें मिला, हमने दिया उसको, 500 रुपए का 10% कितना आया? 50 रुपए। 500 का सामान बेचा, 50 रुपए की हमने उसको छूट दे दी, तो हमारे पास कैश कितना आया? 450 रुपए। ये था सेल परचेज करते टाइम कैश डिस्काउंट। आगे हम करते हैं, जब हम किसी को पैसे दे रहे हैं या किसी से पैसे ले रहे हैं, पैसे लेते या देते टाइम कैश डिस्काउंट कैसे आता है?
एक तो सीधा सीधा लिखा आ जाता है कि इतने % कैश डिस्काउंट, या कई बार कैसे आ जाता है, सपोज करो एंट्री आई पेड टू राम ₹530, राम को हमने 530 रुपए दिए एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹30, और हमें 70 रुपए की छूट मिली। हमने राम को 530 रुपए दिए, राम को पैसे दिए, पर्सनल अकाउंट के हिसाब से राम लेने वाला है, राम के पास पैसे गए हैं तो राम को हम डेबिट कर देंगे, राम अकाउंट डेबिट। अब कैश गया है हमारे पास से तो टू कैश, जब हम किसी को कैश देते हैं तो जब हमने किसी को पैसा दिया है तो डिस्काउंट हमें मिलता है, और जब डिस्काउंट हमें मिलता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, टू डिस्काउंट। हमने उसको 530 रुपए कैश दिया, 70 रुपए का हमें डिस्काउंट मिल गया, यानी कि टोटल हमें उसको कितने पैसे देने थे, 600 रुपए, क्योंकि 530 तो हमने उसको कैश दे दिया, 70 रुपए की हमें छूट मिल गई, तो हमने उसको 600 रुपए देने थे, दिए 530 रुपए। सपोज करो हमें किसी से पैसा लेना है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन ₹900 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹100। हमें एंड डिस्काउंट रिसीव नहीं, डिस्काउंट अलॉट आएगा इसमें, हमने उसको छूट दी है, हमने कैश मिला मोहन से, हमें मोहन से कैश मिला 900 रुपए एंड डिस्काउंट अलॉट, और हमने उसको छूट दी 100 रुपए की। अब जब हमें कैश मिल रहा है तो कैश को हम डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। कैश कितना आया, 900 रुपए कैश आया, उसको डेबिट कर दिया, हमने उसको छूट दी। जब हम किसी को छूट देते हैं तो वो डेबिट होती है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। हमने उसको 100 रुपए की छूट दी, किसको दी, मोहन को, मोहन से ही पैसा आया है हमारे पास, टू मोहन अकाउंट। हमारे पास कैश आया 900 रुपए, हमने उसको छूट दी 100 रुपए की, यानी कि टोटल हमें उससे कितने पैसे लेने थे, 1000 रुपए। कई बार एंट्री हमारे पास कैश डिस्काउंट की कैसे आ जाती है, हमने मोहन से या राम से, श्याम से, किसी भी पर्सन से पैसे लिए, रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹320 in full settlement of ₹400। रिसीव्ड ₹320, हमें 320 रुपए मिले इन फुल सेटलमेंट, पूर्ण हिसाब किताब में, ऑफ ₹400। 400 रुपए के पूर्ण हिसाब किताब में हमने 320 रुपए लिए। अब पैसा हमारे पास आ रहा है, उसको डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। कैश कितना आया, 320 रुपए, आना कितना था, 400 रुपए। हमारे पास किसी पर्सन से 400 रुपए आने थे, 320 रुपए आए, तो बाकी कहां गया, डिस्काउंट। जब हमारे पास कैश आ रहा है तो हम उसको छूट दे रहे हैं, जब हम छूट दे रहे हैं किसी को तो वो डेबिट होगी, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। 400 रुपए आने थे, 320 रुपए आए, तो 80 रुपए छूट हो गई। टू राम, राम से आने थे 400 रुपए, 320 रुपए कैश आया, 80 रुपए की हमने उसको छूट दे दी। कई बार क्या आता है, पेड टू राम ₹9900 after deducting
1% cash discount. Paid to Ram rupees 9900 after deducting 1% cash discount. हमने राम को 9900 रुपए दिए, 9900 रुपए दिए, 1% डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट काटने के बाद दिए, यानी कि डिस्काउंट हम पहले ही काट चुके हैं। अब इसका क्या मतलब है कि ये तो हमने कैश दे दिया और डिस्काउंट हमारा 1% है। इसका मतलब हमने राम को 10,000 रुपए देने थे। अब 10,000 देने थे, 1% डिस्काउंट हमने काट लिया। 1% डिस्काउंट काटने के बाद 100 रुपए डिस्काउंट आ गया। 10,000 में से 100 रुपए हमने डिस्काउंट काट लिया, यानी कि हमने राम को 9900 रुपए दिए। टोटल कितने देने थे? 10,000। राम अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। अब राम को कितने पैसे देने थे? 10,000। राम को दिए कितने? 9900। डिस्काउंट कितना? 100 रुपए। ये तो हो गया डिस्काउंट। अब हम करते हैं कैपिटल की एंट्री और ड्राइंग की एंट्री। कैपिटल और ड्राइंग। सपोज करो आपके पास एंट्री आती है स्टार्टेड या कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस शुरू किया। जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए जो पैसा लगाया जाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं, या किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए स्टार्टिंग में जो पैसा लगाया जाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो बिजनेस में पैसा आया, इसलिए हम कैश को डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। 1 लाख रुपया बिजनेस में आ गया कैश, और 1 लाख रुपए की देनदारी हो गई बिजनेस के ऊपर, कैपिटल के रूप में लायबिलिटी हो गई। 1 लाख रुपया बिजनेस को बिजनेस के द्वारा बिजनेस के ओनर को दिया जाना है, क्योंकि उसने 1 लाख रुपए कैपिटल लगाई है। अब समझते हैं ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है आहरण। जब बिजनेस का मालिक बिजनेस से पैसे निकालकर बिजनेस पर खर्च ना करके अपने पर्सनल यूज के लिए या अपने घर के लिए खर्च कर लेता है, तो वो ड्राइंग होती है। इसकी एंट्री कैसे आती है? विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर प्राइवेट यूज। प्राइवेट या पर्सनल कुछ भी आ सकता है। विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल या प्राइवेट यूज, या कई बार ऐसे भी आ जाती है विड्रू कैश फॉर प्राइवेट या पर्सनल यूज। फ्रॉम ऑफिस नहीं भी लिखा आता। अब बिजनेस के मालिक ने पैसा निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने घर खर्च के लिए, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? ड्राइंग अकाउंट डेबिट। वो बिजनेस के लिए खर्चा होता है हमेशा, क्योंकि बिजनेस से पैसा निकलकर बिजनेस में खर्च नहीं हो रहा है, कहीं और खर्च हो रहा है, तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये अब तक हमने समझा। इसमें सिंपल जर्नल एंट्रीज में सिंपल एंट्रीज, किसी को पैसे दिए, किसी से पैसे लिए, कैपिटल लगानी है, ड्राइंग कैसे यूज कर निकाली जाती है बिजनेस से। उसके अलावा हमने डिस्काउंट को समझा, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। उसके साथ साथ हमने एक्सपेंसेस करने हैं, जैसे रेंट देना है, सैलरी देनी है, टेलीफोन बिल देना है, किसी भी तरह का कमीशन दिया किसी को, किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंस, और कहीं से हमारे पास इनकम आ रही है, जैसे कमीशन से आ रही है, इंटरेस्ट से आ रही है, हमें कहीं से डिस्काउंट मिला, ये हमने एंट्रीज समझी हैं। अगला टॉपिक हम करेंगे कि अगर हम किसी को पैसे दे रहे हैं चेक के द्वारा, किसी से पैसे ले रहे हैं चेक के द्वारा, ये हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।